फर्स्ट हाफ में रैंक कराई थी आप लोगों को, डिफरेंट लेटर यूज किए गए थे। थोड़ा अब रिपीटेशन की आपको मैं कराता हूं, जो लेटर रिपीट हो रहे हैं। पहले मैं आपको एक डिफरेंट लेटर की फटाफट करा दूं। सचिन, ये नोट करें, ये अभी इस साल जेई मेन में आया था, सितंबर अटेम्प्ट में। फाइंड द रैंक ऑफ सचिन, ये नोट करिए। और फिर रिपीटेशन लेटर की आपको मैं कराता हूं। अगले टर्न 7.3 एक्सरसाइज कराऊंगा एनसीईआरटी की। जब तक आप रैंक की प्रैक्टिस करना, यानी परसों परसों एनसीईआरटी की 7.3 परमुटेशन की लगभग हो जाएगी और कॉम्बिनेशन को समझाऊंगा। साथ में एनसीईआरटी चलेगी और ये बहुत वास्ट है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें आपको काफी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला था सचिन में टोटल नंबर ऑफ, विथ और विदाउट मीनिंग, विदाउट रिपीटेशन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे बेटा? सभी डिफरेंट लेटर है, फैक्टोरियल 6 यानी 720। तो डिक्शनरी में टोटल जो सचिन में लेटर यूज हो रहे हैं उससे 720 वर्ड बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग। और इनको अब अल्फाबेट ए से कितने बनेंगे? जब ए इनिशियल लेटर हो, सी इनिशियल लेटर हो, तब कितने बनेंगे? एच इनिशियल लेटर हो तब कितने बनेंगे? और आई इनिशियल लेटर हो तो कितने फॉर्म होंगे? एन इनिशियल लेटर हो तो कितने? और फिर सचिन आता है। ये क्लियर? तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, ए सी, ये क्लियर है? एच आई, ए सी एच, एच के बाद आई, फिर एन, फिर ए। फिर भी मैंने आपसे बोला था ये अल्फाबेटिकल में, ये फर्स्ट ऑर्डर में आता अल्फाबेट में 3, एच 8, आई 9, एन 14 और एस 18, 19 पे आता है। हाँ जी, ये क्लियर है? आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है। इजोटी जो आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, इजोटी, तो आपको कंफ्यूजन, ये 5th पोजिशन, ये 10, 15, 20 और 25, ये क्लियर है? और एक आता है केफ्लोरेक्स, CFILORUX, ये 3 की टेबल होती है। 3 इस 6 पोजीशन पे, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये आप नोट कर लेना अल्फाबेट में। तो ये फर्स्ट सी थर्ड हो गया, ये 9 है तो एच होगा पहला, और यहाँ 15 है तो एन हो, और एस टी, ये क्लियर है? T20 तो S90, क्योंकि ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। एक भी अल्फाबेट हो गया तो आंसर ही बदल जाएगा। ये नोट कर लीजिए। तो सचिन का अब इसका फर्स्ट वर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा? ACHINS, यही होगा फर्स्ट वर्ड, ACHIN। ये नोट कर लें। नोट हो गया बेटा? इतना नोट हो गया? अब देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, इसके बाद रिपीटेशन वाले करना है और आप भी प्रैक्टिस करना, इतना स्ट्रॉन्ग करना कि 1 मिनट के अंदर रैंक निकल आए। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो ACHINS। अब मैं आप लोगों को बता दूं, चलिए ये हो गया नोट। अब आप यहां से देखिए कैसे स्पीड बढ़ाएंगे आप लोग। देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ ए, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ ए। सचिन में एस चाहिए, इधर देखिए भाई। तो कितने बॉक्स मेथड में कितने बॉक्स बना ले फटाफट? सचिन में एस तो लास्ट में ही आ रहा है, क्या आ रहा? तो पहले ये देखिए, इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत रहेगी। ए से स्टार्ट विथ ए, अभी स्टार्ट विथ सी, ये सिंगल सिंगल लेटर से।
स्टार्ट विथ एच, आई, एन, एस तो चाहिए। तो स्टार्ट सिंगल लेटर से, क्योंकि एस तो बाद में आएगा, तो सचिन में एस आएगा, फिर मेरे को दो दो लेटर वाले फिक्स करना पड़ेगा। या सिंगल लेटर फिक्स कर दिए। ये क्लियर है? तो ये क्लियर है? स्टार्ट विथ ए, स्टार्ट विथ ए, तो ये पांचों लेटर कैसे हैं, इनको ही बॉक्स में बिठाना है। तो 5 डिफरेंट लेटर है, कोई रिपीटेशन तो है नहीं, तो इसके अरेंजमेंट कितने होंगे? फैक्टोरियल 5। ये क्लियर है? यदि स्टार्ट विथ सी तो अभी फैक्टोरियल 5, स्टार्ट विथ एच फैक्टोरियल 5, स्टार्ट विथ आई फैक्टोरियल 5 और ए फैक्टोरियल 5। क्लियर है? क्योंकि ये मैंने इनिशियल लेटर फिक्स कर दिया। ए से सचिन में जो अल्फाबेट आ रहे हैं उसमें ए से बनने वाले कितने लेटर जिनका इनिशियल लेटर ये हो, तो 120 बनेंगे। सचिन में जो अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, तो यदि इनिशियल लेटर सी है तब कितने वर्ड फॉर्म होंगे? विथ और विदाउट बनेंगे 120। इनिशियल लेटर यदि एच है तो 120 होंगे। इनिशियल लेटर आई है, इनिशियल लेटर ऑफ द सचिन, तो 120 होंगे। इनिशियल लेटर एन है तो 120 होंगे। क्लियर? अब एन के बाद ऐसा आता है, अब एस आता है, तो एस तो मुझे चाहिए। क्लियर? एस के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? ये सचिन में ए भी चाहिए। अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग, सी एस, यही है सचिन में, ये चाहिए। इसके बाद अल्फाबेट कौन सा है? सी, सी भी चाहिए। इसके बाद एच, एच भी चाहिए। आई वो भी चाहिए और एन भी चाहिए, तो एक ही आए। तो रैंक ऑफ वर्ड सचिन इक्वल टू 601। ये इस बार जेई 2020 सितंबर अटेम्प्ट में था, तो सचिन की रैंक होगी 601। अब रैंक ऑफ बर्ड सचिन फ्रॉम लास्ट, रैंक ऑफ बर्ड सचिन फ्रॉम लास्ट, तो 720 माइनस 601 प्लस 1, तो कितना होगा? 119, 120 होगी। फ्रॉम द लास्ट होगी 120 और स्टार्टिंग से होगी डिक्शनरी में 601। ये नोट करिए आप लोग। ये तो क्लियर है? सचिन में जो लेटर है, ये देखिए ध्यान समझिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये इसको नजर मारिए आप लोग, ये फिक्स किया, तो ये 5 जो बॉक्स है इन 5 लेटर से फिलअप होंगे। वो पांचों लेटर कैसे हैं? डिफरेंट, इसलिए वो कैसे होंगे? अरेंजमेंट कैसे होंगे? फैक्टोरियल 5 से। फिर मैंने सी फिक्स कर दिया। ये क्लियर? इनिशियल लेटर सी, इनिशियल लेटर यदि सी है और सचिन में जो लेटर यूज हो रहे हैं, अब इनिशियल लेटर सी है तो कितने वर्ड फॉर्म होंगे? तो ये 5 बॉक्स फिर देख रहे हैं, तो पांचों फिर डिफरेंट लेटर कौन कौन से? ए एच आई एन एस। ये क्लियर है? इनको जब अरेंज करेंगे तो वो फैक्टोरियल 5 से अरेंज होंगे, क्योंकि सभी डिफरेंट लेटर है। फिर मैंने एच फिक्स किया, तो ए सी आई एन एस, ये जो 5 बॉक्सेज है उनमें ए सी आई एन एस आ सकता है। उनको कैसे अरेंजमेंट होंगे? क्योंकि पांचों लेटर डिफरेंट है, फैक्टोरियल 5। फिर आई फिक्स किया, तो ए सी एच एन एस जो 5 बॉक्सेस में आएंगे उनको कैसे अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 5। फिर एन फैक्टोरियल 5। फिर अगला ये 120 होगा सर, 120 इंटू 5। फिर मैंने देखा कि एस सचिन में एस आएगा, अगला अगला यही आएगा इनिशियल लेटर। यदि सचिन में एस आता है, फिर मुझे क्या चाहिए? इसका अल्फाबेट में इनिशियल, इसका क्या है? अल्फा, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यही है, तो ये लिख दिया। सचिन में ये आता है। फिर यहाँ क्या है? सी, सी लिख दिया, वो भी आता है। ये क्लियर? फिर एच, ये भी आता है। फिर आई, फिर एन, तो एक ही आता है, तो इसलिए 601 रैंक होगी। ये नोट करें। और रैंक ऑफ द बर्ड सचिन फ्रॉम द लास्ट, यदि रिवर्स ऑर्डर में देखा जाए तो जो 720 वर्ड बनेंगे स्टार्टिंग से 601 नंबर पे होगा डिक्शनरी में। यदि सचिन के लेटर से जो वर्ड फॉर्म हो रहा है 720, यदि 720 की तरफ से काउंट किया जाए, 720, 719, तो 120 पे नंबर पे आएगा नीचे से। क्लियर है?
क्लियर है, ये नोट हो गया। नेक्स्ट, मैं आपको एक दो प्रैक्टिस और कराता हूं मैथ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड, सभी लेटर क्या देख रहे हैं आप लोग, डिफरेंट है। तो फैक्टोरियल 5 120 हो, MATHS। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। ए, इसके बाद क्या आएगा, HMST। ये फर्स्ट, ये 8, ये 13, 19, 20। इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो फर्स्ट वर्ड फॉर्म, फर्स्ट वर्ड क्या होगा, AHMST। ये क्लियर है। अब देखिए, मैथ्स में 5 लेटर आते हैं AHMST। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिए। तो मुझे तो मैथ्स चाहिए, मैथ्स के पहले 2 आ रहे हैं इनिशियल लेटर ये। तो ए से बनने वाले कितने होंगे, यदि इनिशियल लेटर ए है, ये फिक्स किया, ये फिक्स किया। तो बाकी ये 4 जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको 4 को अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल, क्योंकि चारों डिफरेंट है इसलिए फैक्टोरियल 4 से अरेंज करेंगे। फिर H आया, इसके बाद AMST, 4 लेटर, इनको कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 4। अब थर्ड आता है, अब दो लेटर फिक्स करते हैं। M, मैथ्स में M तो चाहिए, फिर ए भी चाहिए, फिर MAH आता है अल्फाबेट, H तो नहीं चाहिए। तो ये 3 लेटर फिक्स किए, बाकी 2 लेटर बचे बेटा। इनको कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 2 से। फिर 4, अब 3 लेटर फिक्स कर रहे हैं क्योंकि 2 में तो आ चुका था अपना जो मुझे चाहिए था। तो MAH, H के बाद क्या आएगा, S। तो ये 3 फिक्स है, बाकी बचे। हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। यस निकल गया क्या, यश शर्मा? मेरी क्लास चल रही मैडम नीचे, वो बैठा था अभी तक। तो उसको बोल दीजिए ना, घर पे बुला रहे हैं। ठीक है, वो यस को बोले ना, घर पे बुला रहे वर्मा। ये क्लियर है। अब इसमें क्या फिक्स किया है, 3 लेटर MAS, लेकिन मुझे तो MAT चाहिए। तो MAT, तो मैथ्स में एस के बाद टी आता है, तो MAT चाहिए। फिर क्या आएगा, अल्फाबेट। MAT आ चुका है, फिर H आएगा, H भी चाहिए, और S, तो एक आएगा। ये क्लियर है। तो रैंक ऑफ वर्ड मैथ्स, क्या रैंक होगी मैथ्स की, फैक्टोरियल 4 दो बार आ रहा, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 2 इंटू और प्लस 1, तो 48 4 52, 53 आएगी। ये क्लियर है। क्या आ रही, 53, तुम्हारी क्या है। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड मैथ फ्रॉम द लास्ट। तो 120 माइनस 53 प्लस 1 कितने आएगी, बोलिए। रैंक ऑफ वर्ड मैथ फ्रॉम द लास्ट, 120 माइनस 53 प्लस 1 60 है, 120 माइनस 53 प्लस 1। चलिए, हो गया ना।
इधर देखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं टी डायग्राम बना रहा हूं। मैं इसमें आपको एक और पूछ रहा हूं कि मैथ से 50th वर्ड क्या होगा, तो वो टी डायग्राम से। इसके बाद मैं रिपीटेशन पे आ रहा हूं। ये नोट हो गया? क्लियर, समझ में आ रहा है? इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है, कुछ की वर्ड समझ लीजिए आप लोग। कौन से क्लियर है? इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे मुझे मैथ, तो उसके पहले जो अल्फाबेट आ रहा है वो सिंगल सिंगल वाले बनेंगे, इनको फिक्स कर दीजिए। फिर जो लेटर आगे जो मुझे चाहिए, उसके बाद डबल वाले फिक्स करिए, ट्रिपल वाले फिक्स करिए, और जैसे जैसे मुझे आते जाए उसके आगे जाने से मतलब नहीं है। ये क्लियर है? मुझे तो मैथ्स की रैंक चाहिए। अब इसका टी डायग्राम देखिए। इसमें मैथ्स में लेटर है ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए एच एम एस टी, यही है। देखिए आप लोग अक्षर बिल्ड, मैथ्स में अल्फा ए एच एम एस टी, ठीक है। अब इससे मुझे तो 50th वर्ड चाहिए, तो इसका मतलब ये इसको फिक्स किया तो फैक्टोरियल 4, इसको फिक्स किया तो फैक्टोरियल 4, तो ये 24 ये 24, तो इसको टी डायग्राम बनाने से मतलब नहीं है आप, क्योंकि अर्थात अब क्योंकि 50 इसमें आएगा कहीं ना कहीं जब एम को फिक्स कर रहे हैं। तो अब एम को फिक्स करिए, तो ए एच एस टी, पांचों लेटर के वर्ड चाहिए। तो अब आप देखिए वो तो इसमें ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप फिक्स करेंगे 6 चौवन आ जाएगा। तो अब आप इसको पूरा बना लीजिए एच एस टी। अब देखिए ये 48 यहां तक हो गए, तो एम ए एच एस टी ये 49th होगा, और एम ए एच टी एस ये 50th वर्ड होगा। एम ए क्योंकि 48 है, ये 49 होगा, एम ए एच एस टी, और एम ए एच टी एस ये 50th वर्ड होगा। तो कभी आपके एग्जाम में आता है कि मैथ्स के लेटर यूज करिए आप लोग विथ और विदाउट मीनिंग। ये क्लियर है? जो लेटर यूज कर रहा है मैथ्स के, उसमें 50th वर्ड क्या होगा, तो 50th वर्ड ये होगा, ये नोट कर लीजिए 49 होगा। क्योंकि बेटा यदि आप शॉर्ट ट्रिक चलेंगे तो आजकल वो ऐसा स्मार्ट हो गया एग्जामिनर, वो 50th पूछेगा, तो जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तब तक आप 50, क्योंकि रैंक तो कोई भी निकाल लेगा यदि आपकी प्रैक्टिस, शॉर्ट ट्रिक भी बता देगा, लेकिन इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, और अपने 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो आपको 4-5 क्वेश्चन ध्यान रखिए। एक तो उस वर्ड की रैंक बताएं, उसका पहला रैंक से जो 109 आ रही सपोज, उसके पहले वाला वर्ड क्या होगा, उसके बाद वाला क्या होगा, और एक बीच में जैसे 109 है तो 75 वर्ड बताइए। क्लियर? और एक फ्रॉम द लास्ट। ये क्लियर है? तो मैंने आपको सिंगल के जो डिफरेंट लेटर थे सारे, उनकी आपको प्रैक्टिस करा दी। आप करेंगे और डाउट होंगे, जो सारे करेंगे, आप इतने कर लीजिए तो एडवांस में भी इसमें क्या जाएगा। अब अपन रिपीटेशन जो लेटर है उनका कर, ओके? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये टी डायग्राम, इसी से मैं आपको कॉम्बिनेशन भी समझाऊंगा। अगले टर्म तो एनसीईआरटी, क्योंकि आज मैंने रैंक करा दी, तो एनसीईआरटी के 7.3 करेंगे। गेम मेथड है और स्ट्रिंग मेथड है उसमें, तो वो भी हो जाएगा। फिर कॉम्बिनेशन बहुत आगे है, बहुत ज्यादा है बेटा, ये तो आपके बुक में कुछ भी नहीं दिया, उससे आपको कम से कम 100 गुना पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ये आपकी बुक का ही एग्जांपल ले रहा हूं, रूट, क्योंकि आपकी बुक में ये रूट से ही समझा दिया, तो मैं आपको रूट की रैंक निकालना है। पहले समझिए, पहले ध्यान समझिए। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, फैक्टोरियल 4, और ये 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 2, तो 24/2 ये 12 वर्ड। रूट से विथ और विदाउट मीनिंग 12 वर्ड फॉर्म। उसमें जो अल्फाबेटिकल 12 वर्ड में आ रहा है उसमें रूट कौन से नंबर का है, ये मतलब है रैंक। तो पहले इनको क्या काय में अरेंज करना, अल्फाबेटिकल, तो ओ ओ आर टी, ये अल्फाबेटिकल हो रहा है। ये फर्स्ट वर्ड भी हो गया। आप ध्यान से सुनिए बेटे, इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। टी डायग्राम देखिए,
ये OOR। अब मैं इसके पूरे बनाता हूं, ORT। इसमें आपको उस दिन भी समझाया था, RT TR, OT TO, OR। आप ध्यान से सुनिए, इसमें ये रिपीटेशन है, तो जिस O से यदि इनिशियल लेटर वो है तो इससे कितने वर्ड बन रहे हैं? 6। तो जो 6 इससे बन रहा है वही इससे बन रहा है, तो इससे मतलब नहीं है। अब एक और देखिए, ये क्लियर है? ये क्लियर, जो इससे 6 बन रहे थे इसलिए मैंने इसको ही काउंट किया, तो 6 तो ये हो गए। और आप बनाएंगे तो वापस एज इट इज आएंगे, इसलिए एक ही बार काउंट करें। अब रूट में रूट के भी बना लो, ओ फिर वही, फिर इसको देखिए आप, TO। इसको नहीं करेंगे क्योंकि R फिक्स था इनिशियल, सेकंड लेटर वो है सेकंड पोजीशन पे, तो जो इससे बनेंगे वही इससे बनेंगे, इसलिए इसको बाहर कर दिए। इससे भी एक ही लेंगे, एक छोड़ देंगे। लेकिन रूट A आ गया बेटा, R ये देखिए, तो रूट की रैंक होगी रैंक ऑफ रूट, सेवेंथ नंबर। इसमें से जो 12 वर्ड बनेंगे रूट में, जो लेटर यूज करेंगे, उसमें रूट आएगा 7th पोजीशन। रूट कहां आएगा, नोट करिए। क्लियर बेटा? ये ध्यान से समझना बेटा, कब रिपीटेशन है। हो गया नोट? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आराम से। ये बोटा 6 काउंट करेंगे, एक इसलिए मैंने स्टार्ट छोटे से किया है, R T। अब देखिए, आपको एक और लेते हैं, इंडिया। इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ यूजिंग द लेटर ऑफ इंडिया, फैक्टोरियल 5, 2 आई रिपीट हो रहे हैं, तो आंसर इज 120 डिवाइडेड बाई 260। नोट कर। तो इंडिया से जो लेटर यूज हो रहे हैं इंडिया में, उससे बनने और टोटल वर्ड फॉर्म होंगे 60। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, ए आई आई, नहीं इसके पहले डी आएगा, ADI और एस। तो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड क्या होगा, AD डबल, यही आएगा फर्स्ट वर्ड। नोट कर लें आप लोग। मैं टी डायग्राम से कर रहा हूं, बॉक्स मेथड से भी करेंगे, आपको जिससे करना हो उससे कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं, नहीं आए तो मुझसे दोनों मेथड में से पूछ सकते हैं। नोट हो गया? फर्स्ट वर्ड क्लियर? अब देखिए, इधर देखिए बेटा, ये 5, तो ए, यहां देखिए आप लोग, AD
डबल आई एन, ये नोट कर ली। इनिशियल लेटर ये आ गया, इंडिया में यूज हो रहे हैं। इसके बाद इससे कितने बनेंगे, देखो बेटा, मुझे इंडिया में आई चाहिए तो इसको इनिशियल लेटर ए और डी तो लेना ही पड़ेगा। ए को फिक्स किया तो ये 4 लेटर आप देखिए, इनको अरेंज करेंगे, लेकिन इसमें 2 आई रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इससे जो बार बनेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 24 अपॉन 2 यानी 12, ये फिक्स है बेटा। तो जो 4 डब्बे बनेंगे वो 4 लेटर ये यूज होंगे, लेकिन इसमें 2 रिपीटेशन। फिर मैंने इनिशियल लेटर डी लिया, उसमें भी ए डबल आई एन होगा, तो इसमें भी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इसमें भी 12 है। जब इनिशियल लेटर डी है, फिक्स है, इनिशियल लेटर ये फिक्स है, तो ये 4 को अरेंज करेंगे, ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए फैक्टोरियल 12 आए। अब इंडिया में आई चाहिए मुझे, इंडिया में आई चाहिए, तो आप ये बना ले, ए डी आई एन, ये क्लियर है। अब इसमें देखिए 2 लेटर फिक्स किया आई है, तो ये तीनों डी आई एन चलेंगे, और डी आई एन तीनों लेटर कैसे डिस्टिंक्ट, इसलिए इनको अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 3 से। डी तो ए आई एन, ये 3 है, फैक्टोरियल 3 से अरेंज 6। ये डबल आई वाले, तो ये तीनों डिफरेंट है, ए बी फैक्टोरियल 3, ए बी सी। देखो बेटा, जब इनिशियल लेटर मैं 2 ले रहा हूं आई ए, तो इसके बाद 2 जब फिक्स कर दिए, जो बाकी ये 3 लेटर ही अरेंज होंगे, तीनों लेटर कैसे डिस्टिंक्ट, इसलिए फैक्टोरियल से। एडी आईडी फिक्स किया, ए आई एन, तीनों डिस्टिंक्ट लेटर ए बी फैक्टोरियल 6 से अरेंज होंगे। डबल आई फिक्स किया, एडी एन ए बी डिस्टिंक्ट लेटर है, तो ए बी फैक्टोरियल 3 से अरेंज। अब इंडिया में आई और एन ये चाहिए मुझे, तो फिर बाकी के सी बना लीजिए एडीआई। इसमें आई है, 3 लेटर फिक्स कर रहा हूं, इंडिया में ए पहला यही आएगा अल्फाबेट में, लेकिन ये इंडिया में मुझे तो डी आता, तो ये कैसे अरेंज होंगे, ये दोनों से फैक्टोरियल 2। अब आई एन डी, इंडिया में आई एन डी आता है, तो इसकी ट्री बना लीजिए। तो बेटा ये रैंक ऑफ बर्ड इंडिया टोटल 120 है, डिक्शनरी में अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज करेंगे, तो देखिए ये 12 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, 6 कितनी बार आ रहा, +2। अब ये देखिए आई एन डी ए आई, उसके बाद तो 1 + 1 2 बार आएगा, आई एन डी ए आई, ये तो 2 लिख लिया बेटा, 12 × 2 और 6 × 3 और +2, और ये 1 आएगा और यहां तक काउंट होगा, तो ये कितना आएगा, 24, 18 2 20, 44, ये 24 20 44 46, यही आएगा 24 18 2 20 44 2 40। आराम से चेक करें, ये आपके सामने 2 आई लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो ध्यान से समझो। इसमें एक काम करें, मुझे 40 नंबर का वर्ड बताएं, इसी में 40 नंबर का वर्ड। टी डायग्राम से आपको सब दिख रहा होगा क्या हो रहा है। हो गया नोट। देखिए एडवांस में हमेशा डबल या, अब देखिए आप लोग, इंडिया हो गया, पटेटो,
इसकी रैंक आपको बताना है। प्रैक्टिस सभी टाइप से करना, कोई बीच में जैसे 104 रैंक आ रही है तो 100 नंबर का वर्ड बताएं, 90 का बताएं, 110 का बताएं। तो पोटैटो में कितने लेटर यूज हो रहे हैं? टोटल 6, लेकिन 2 ओ है 2 टी है, तो टोटल वर्ड कितने बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग? टोटल वर्ड, ये क्लियर है? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, तो 720 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना आएगा अक्षर? 180 बने। तो ये तो पता चल गया पोटैटो में जो लेटर यूज हो रहा है उससे जो वर्ड फॉर्म होंगे यूजिंग द लेटर ऑफ द पोटैटो, ये क्लियर? कितने बनेंगे? 180 वर्ड बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग। अब रैंक 180 ज्यादा होगी नहीं, अब इसको अल्फाबेट में अरेंज करेंगे, तो ए ओ ओ पी टी टी, और ए इसका फर्स्ट वर्ड होगा। ये क्लियर? ये नोट करें, पोटैटो में जो लेटर यूज होता है ए ओ ओ पी टी टी, कितने वर्ड बन रहे हैं विद और विदाउट मीनिंग? 180। अब मुझे रैंक निकालना है, तो रैंक निकालने के भी पोटैटो में तो पी आता है, उसके पहले जब इनिशियल लेटर ए होगा, जब इनिशियल लेटर ओ होगा, जब इनिशियल लेटर ए की हो, फिर 2 का ए हो गए, तो कितने वर्ड फॉर्म हो? आराम से कर। ये नोट हो गया बेटा? टोटल वर्ड कितने बन रहे हैं? 180। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया, हो गया नोट? है क्लियर बेटा? ध्यान समझिए, इसमें देखो एडवांस में ऐसे ही आएंगे जिसमें 2 बार रिपीट, 2 आ रहा हूं, ये 2 आइडेंटिकल है, वो भी आइडेंटिकल और टी भी आइडेंटिकल, 2 रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स आ रहा हो, 2 टाइम्स टी आ रहा। अब यहां ध्यान सुनिए आप, बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं। सभी एग्जाम होंगे, एग्जाम की डेट आना शुरू हो गई, जेई की आज एग्जाम की डेट आ गई है। आप तो कुछ बच्चे जो 12th में बैठे हो, 22 से 25 फरवरी है और कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप जो 11th वाले वो तो अगले साल देंगे, कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 22 से 25 फरवरी एग्जाम की डेट आई है जेई मेंस की, इसलिए 11th वालों को भी बोल रहा हूँ सभी एग्जाम टाइम पे होंगे। कल एनटीएससी भी हो गया है संडे को, एनटीएससी का भी एग्जाम करा लिया उन्होंने गवर्नमेंट ने, और आईआईटी की आज डेट दे दी, और कुछ हफ्तों में, एक आध हफ्ते में, 2-3 दिन में 12th की भी डेट आ जाएंगी। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। आप देखिए बेटा, टी डायग्राम देखिए, कितने लेटर हैं? टोटल 6। तो अरेंज करें, ए डबल ओ पी डबल टी, ठीक है? तो ए इनिशियल लेटर ये ले रहा हूं, ये फिक्स कर रहा हूं, तो ये 5 अरेंज करना, लेकिन 5 में 2 वो रिपीट हो रहे हैं, 2 टी, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो 30 आएंगे। अब वो ओ से ले गया, इनिशियल लेटर हो, वो फिक्स किया, तो इनको अरेंज करेंगे, ए ओ पी, तो सिर्फ डबल टी ही आ रहा, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन, तो 60 आएंगे। लेकिन जो इस ओ से बनेंगे वही इस ओ से बनेंगे, तो इसको काउंट मत करिए। जो 60 वर्ड बनेंगे इनिशियल लेटर यदि ओ है, तो इससे भी वही 60 बनेंगे, तभी तो वो डिवाइड करते हैं ना, तभी तो आए 360, 180 आए, टोटल तो 720 है, तो इसलिए कॉमन होंगे, तो जो 60 इससे होंगे वही 60, क्योंकि 720 में सब्ट्रैक्ट भी तो करना, वो कौन से कॉमन है, तभी तो 180 आ रहे हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब पोटैटो में मुझे पहले तो इसको अरेंज करें, ए ओ ई टी, लेकिन पोटैटो में पी आता है इनिशियल लेटर, चाहिए मुझे, लेकिन ओ तो ए नहीं चाहिए, तो ये फिक्स किया, अब 2 लेटर इनिशियल लेटर फिक्स कर दिए पी एस, तो ये ओ डबल टी, नहीं नहीं डबल ओ आएंगे ना, एक और आएगा, ये तो पूरे लिखना पड़ेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते, तो ओ टी टी, ये तो पूरे आएंगे, 6 लेटर का ही वर्ड है ना पोटैटो,
तो ये फिक्स किया तो ये 4 आएंगे, तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, ये देखिए डबल, इनको ही तो अरेंज करना है। तो ये कितने आएंगे 6, 24/4। फिर ओ फिक्स, लेकिन पोटैटो में वो चाहिए मुझे, थोड़ा जगह नहीं है, ये क्लियर है, तो इसको छोड़ देता हूं, आप इसको छोड़ देना पोटैटो में, क्योंकि जो इसके बर्ड आएंगे वही इससे आएंगे। अब इनको ओ पे चार्ट इसकी ट्री बनाइए, तो ए ओ टी टी, ये तो 4 ही लिखना पड़ेंगे, ये क्लियर है। अब पी ओ ए, तो इससे कितने बनेंगे, ये तीनों फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 आएगी। पी डबल ओ, तो इससे भी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, क्योंकि बेटा पी डबल ओ फिक्स किए तो ये इनको अरेंज करना है, इसमें डबल टी है, पी ओ टी। अब पोटैटो में टी चाहिए, देखिए आप पी ओ टी, तो इनको अरेंज करिए ए ओ टी, तो पी ओ टी ए, फिर इसको अरेंज करिए, तो पी ओ टी ओ, ये वाला आएगा, तो यहां तक काउंट करना है। तो रैंक ऑफ बर्ड पोटैटो, देखिए क्या है, टी से आएंगे 30 + 60, और ये क्या आएगा 6, तो 3 बार कितने आ रहा है 2, तो +6 + 6, ये क्लियर बेटा। फिर इसके पहले 1 + 1 2 बार आ रहा है, तो 90, 102, 104 नंबर पे होगा। इसमें से जो 180 वर्ड बन रहा है यूजिंग द लेटर ऑफ पोटैटो, उसमें से 104 डिक्शनरी में 104 नंबर का वर्ड क्या होगा, पोटैटो, तो रैंक होगी। और रैंक ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लास्ट, रैंक ऑफ वर्ड फ्रॉम लास्ट, 180 - 104 + 1, तो कितना आएगा 77, लास्ट से 77, बिगनिंग से 104, ये रैंक होगी, नोट करें। ये सब एडवांस के क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के एडवांस में आता है, ये नोट करें। इसमें चाहे तो 100 नंबर का वर्ड क्या होगा, देखिए 100 नंबर का वर्ड आप निकाल लेना, यहीं से दिख रहा है, ये 90, 96, 99, ये पी ओ और ओ, इससे जो ट्री बनेगी उसमें पहले ही वाला बन, ये तो बेटा 90, 96 और 99, तो पी डबल ओ फिक्स करिए, और फिर ए डबल टी, जो ट्री बनाइए, इसको आगे कंटिन्यू करें, तो पहला वर्ड होगा भाई 100 वर्ड होगा। क्लियर। तुम बेटा कल तक ये पूरी कर लेना रैंक, बस फिर खत्म। फिर ये देखना कि टाइम लिमिट में, जो इधर देखो 100 वर्ड 1 मिनट में हो रखे, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक्यूरेसी। क्लियर बेटा। हो गया, नोट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। देखिए आप, ये क्लियर बेटा, ध्यान से समझना आराम से, इसका टी डायग्राम बनाना, कॉपी खूब बनना। पोटैटो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स निकालें, वो 180, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, ये दो आइडेंटिकल है, और 2 टी आइडेंट, 2 बार टी आ रहा है, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स हो। ये क्लियर है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, और टी डायग्राम समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा फॉर्मूले मैंने इसी से जनरेट किया था, और कॉम्बिनेशन का भी इसी से जनरेट करेंगे। हो गया।
क्लियर बेटा। एक और करते हैं, गूगल। इससे आप लोग काफी फेमिलियर है, आजकल लॉकडाउन में सब कुछ काम यही कर रहा है। तो इससे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड देखें। ये क्लियर है, 2 2 4 2 6 फैक्टोरियल 6, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। जी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, 180 है। टोटल गूगल में जो लेटर यूज हो रहे हैं, तो 720 डिवाइड बाई 4, ये क्लियर है। 180 वर्ड फॉर्म होंगे यूजिंग द लेटर ऑफ गूगल, विथ और विदाउट मीनिंग। तो डिक्शनरी में इन लेटर की हेल्प से 180 वर्ड आएंगे। कई वर्ड स्टार्टिंग, जैसे इनिशियल लेटर ई है, इनिशियल लेटर जी है, इनिशियल लेटर ओ है, इस टाइप। फिर डबल रिपीट, ट्रिपल रिपीट, नोट हो गए। अब इसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा? तो ई, डबल जी और एल ओ, ये उसका फर्स्ट वर्ड होगा। इग्लू, ई के बाद जी आता है, फिर एल, फिर ओ। तो फर्स्ट वर्ड जो होगा गूगल का, वो इग्लू होगा डिक्शनरी में। ये क्लियर बेटा? ये नोट हो गया। अब इसका ट्री बनाते हैं, देखते हैं कि 180 नंबर वर्ड जो बन रहा है उसमें गूगल कौन सी रैंक है गूगल की। हो गया नो? ये क्लियर बेटा? अब देखिए, अल्फाबेटिकल ई, जी, एल, डबल ओ, ये गूगल। तो इनिशियल लेटर ई ले रहा हूं, तो ये 5 लेटर को अरेंज करें। इसमें 2 बार 2 टाइम्स जी है, 2 टाइम्स ओ, इसलिए फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, 120 डिवाइड बाई 4, 30 आएगा। यदि इनिशियल लेटर ई है और बाकी 5 लेटर को अरेंज करेंगे, तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 30। अब गूगल में लेकिन जी चाहिए मुझे, गूगल में तो आगे मतलब ही नहीं। अब जी चाहिए तो बाकी 5 को अरेंज करिए आप। ये कौन से अरेंज होंगे? ई, जी, एल, डबल ओ, ये 5 अरेंज होंगे। अब ध्यान समझिए आप लोग, जी ई 2 लेटर फिक्स किए, तो बाकी 4 को अरेंज करूंगा, तो जी एल डबल ओ, सिर्फ ओ डबल रिपीट हो रहा था, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 12 आएंगे। और जी जी, यदि 2 इनिशियल लेटर जी जी ले रहा हूं, तो ई एल डबल ओ, तो ये भी फैक्टोरियल 4 डबल ओ आ रहा है, तो ये भी 12 आएंगे। और जी एल, इसमें भी ई जी डबल ओ, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि डबल ओ आ रहा है, तो इसमें भी 12। अब गूगल में वो चाहिए, क्या चाहिए? चलिए देखते, ये तो क्लियर है। आगे मतलब जी ओ, बाकी की ट्री बना लीजिए, ई जी एल ओ, यही बचेंगे, ई जी एल ओ। अब जी ओ 3 लेटर फिक्स कर रहा हूं, जी ओ ई, बाकी ये 3 जी एल ओ को अरेंज करेंगे, तीनों डिफरेंट है, 6 आएंगे। जी ओ जी, लेकिन जी ओ जी ई एल ओ फिक्स कर रहा हूं, फैक्टोरियल 3, 6 आएगा। जी ओ एल, तो ई जी ओ, फैक्टोरियल 3, 6 आएगा। अब जी डबल ओ चाहिए गूगल में, तो बाकी के 3 लेटर को फिर अरेंज करिए, ई जी एल, तो जी डबल ओ ई, ये तो नहीं चाहिए, तो बाकी 2 को अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 2, जी डबल ओ जी, जी डबल ओ जी चाहिए, जी डबल ओ जी, तो यहां अरेंज कर दीजिए 2 को, ई एल और एल, ये मिल गया गूगल, जी डबल ओ जी एल ई। अब देखिए, रैंक ऑफ बर्ड गूगल, ये 30 30 आएंगे,
वो 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 इंटू 12, 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, प्लस 2 और 1 1 एक बार, आराम से देखिए। तो 36, 66, 18, 20, 86, 88 आएगी, 88 आएगी। तो 180 जो वर्ड बन रहे हैं, ऊपर से आप देखेंगे डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल के हिसाब से, उसमें जो गूगल प्रिंट होगा वो 88 नंबर पे प्रिंट होगा। जो इसके लेटर का यूज करके अपन वर्ड फॉर्म कर रहे हैं डिक्शनरी में, टोटल 180 वर्ड फॉर्म हो रहे हैं। ऊपर से आप काउंट करेंगे तो 88 नंबर का जो वर्ड होगा वो गूगल। क्लियर है बेटा ये? अब इसमें चाहे तो 80 नंबर का वर्ड, तो यहीं से दिख रहा है 30, 12, 30, 36, 66, 6 कितने हो गए? 72, 78, एल को बना, एल की ट्री बना लीजिए। ये तो बेटा 30 हो गए, 30 और 36, 66 और 12, 78। तो बस यहाँ रुक जाइए, इसके बाद एल की ट्री बना लो तो इसमें 80 बन जाएगा। यदि मुझे 80 नंबर, तो 80 वाले वर्ड में GOL और बाकी ट्री बना लो EGO की, तो आप देख लेना, काउंट कर लेना। 78 तो यहाँ आ गए, 78 तो यहाँ आ गए, तो एल की ट्री बना लो, तो उससे पहले 79 और 80 आ जाएगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको आज सेकंड लेक्चर इसलिए लिया था ये PNC का, कि आज फर्स्ट हाफ में सिर्फ डिफरेंट लेटर वाली हो पाई थी। आज रैंक कंटिन्यू, तो ये रैंक हो गई, आप ट्राई कर लेना। परसों फर्स्ट हाफ में एक्सरसाइज कराऊंगा, उसमें 2 मेथड पहले पढ़ाऊंगा, और उसके बाद सेकंड हाफ में प्रोग्रेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन यही के वो कंटिन्यू करेंगे। हो गया नोट? इस हफ्ते में, अभी तो आज 15 है, इस हफ्ते में कोशिश रहेगी एनसीईआरटी शायद आपसे हो जाए, नहीं तो ट्यूसडे थर्सडे तक अगले हफ्ते। मैंने तो आपको बोला था दिसंबर तक पढ़ाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी तो आप चाहें तो इस हफ्ते ही में पूरी हो जाएगी आपकी। और बीटी करेंगे और कोऑर्डिनेट भी शुरू हो जाएगी नई साल में। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लोग इससे काफी डरते हैं। पीएनसी है, बीटी है, कॉम्प्लेक्स है, समझ गए? ये डरावने टॉपिक है 11th के। और इनमें से मैंने आपसे बोला है सीक्वेंस इसलिए लेंथी है लेकिन इजी है, उससे 2 आते हैं एडवांस। और 11 12 का ये 5 टॉपिक आपको बताऊंगा, इनसे लोग साल भर रहते रहते हैं। अभी इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा जैसे लॉकडाउन खुलेगा, और क्वार्टेट, तो फंक्शन, पीएनसी, कॉम्प्लेक्स, बाइनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, ये 5 टॉपिक से एडवांस में आते लगभग 8-9 क्वेश्चन 36 में से, और मेंस में भी आते हैं 7-8। लेकिन आप देख रहे हैं थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है, लेकिन एक बार आप जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया है, अब पीएमसी सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया है, पीएनसी भी इस हफ्ते में काफी कुछ करा दूं, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ओरल हो गए एनसीईआरटी। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन की थोड़ा डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा। 5 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट, क्योंकि क्लास 11th वाले बाकी तो सबको मालूम है। एनपीआर तो आप समझ गए, फेमिलियर हो गए। एनसीआर में तो मैं आपको 3 स्टूडेंट ले रहा हूं, इनके एबीसी है, ये 3 स्टूडेंट एबीसी, उसमें से मुझे 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करना। जैसे 16 में से 11 की टीम बनाते ना, तो मैं आपको 2 स्टूडेंट
ये टी डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बनेंगे बेटा ए बी ए सी। देखिए अब यहां देखिए दो स्टूडेंट सिलेक्ट करना है मुझे। हेलो हेलो हाँ जी महेंद्र सर। हाँ बोलो। सर वो एक्चुअली मुझे 10th के लिए कोचिंग की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बेटा मेरी क्लास चल रही है, या तो आप 9:45 फोन लगाएं। अच्छा हाँ क्लास क्लियर बेटा। लेकिन यहाँ मैंने ये अरेंजमेंट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो 3 में से मुझे 2-2 के बनाना हो, जैसे परमुटेशन लेना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जैसे 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? 6 होंगे 6। लेकिन ऑर्डर इसमें ए बी और बी ए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसलिए दो अलग अलग है ए बी बी, दिख भी रहे हैं। यदि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो ए बी एंड बी ए आर सेम है, तो ए बी ए सी एंड सी ए आर सेम, बी सी एंड सी बी आर सेम। मैंने आपको क्या वर्ड यूज किया? ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ए बी ना, ए बी बी ए में क्या अंतर है? ये क्लियर है? मैंने बोला मुझे 3 स्टूडेंट है, राम मोहन श्याम, राम मोहन श्याम, 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि पहले राम आएगा फिर श्याम आएगा। कोई भी दो, राम मोहन भी चलेगा, मोहन श्याम भी चलेगा, और श्याम राम भी चलेगा, है तो दो ही। यदि मैं कंडीशन डाल दूं कि राम के बाद श्याम लेना है तो बदल जाए। तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम रिलेट टू कॉम्बिनेशन। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम रिलेट टू परमुटेशन। तो इसमें ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो 3 में से मुझे 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके होंगे? 3। कितने तरीके होंगे? 3 में से 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करने के तरीके 3, और 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट, यदि नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोलूं तो 6। आप देखिए 3 स्टूडेंट में मुझे 2 सिलेक्ट करना है, ए बी ले लो, बी ले लो, एक ही बात है, ए सी ले लो, सी ले लो, एक ही बात है, बी सी ले लो, सी बी ले लो, एक ही बात। तो 3 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो कितने तरीके होंगे? 3। कितने तरीके होंगे? तो यहीं से ये कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखना नहीं अभी, यहीं से कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन जनरेट होती है। अपन ने ये देखा था, क्लियर है? परमुटेशन की क्या डेफिनेशन थी? 3p2, 3p2, यही थी। 3 में से 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, और इसमें आधे हो रहे तो डिवाइडेड बाई आर, जैसे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर कर दो, डिवाइड। आप इसको सॉल्व, तो आता है एनपीआर सॉल्व करना, यही था। तो 3 फैक्टर, ये फैक्टोरियल बार आ गए 3। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करना है, कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 8 सिलेक्ट करना है। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में तो npr डिवाइड बाई, मुझे 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में 2 सिलेक्ट करना है, तो 3p2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r सिलेक्ट करना है, तो npr डिवाइड बाई फैक्टोरियल। अब इसका npr का फॉर्मूला क्या था? यही था, यही था npr, और इसको बोलते हैं एनसीआर, ये डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। इसके समझाने के लिए मैंने इसकी हेल्प ली। जैसे आप बोलोगे सर ये एनसीआर कैसे आए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ कि 3 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, तो देखिए 3p2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से मुझे r सिलेक्ट करना है, r सिलेक्ट करना है, तो npr डिवाइड बाई फैक्टोरियल। तो npr का फॉर्मूला है, और इसको डिनोट करते हैं nCr से, मतलब nCr को है npr डिवाइड बाई फैक्टोरियल।
तो इसके दो काम हो गए, एनसीआर का एक फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और r बिलोंग्स टू होल नंबर। आप समझ लीजिए, मैं लिखा दूंगा फॉर्मूला आपको, ये क्लियर है आपको? ये आपको ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थोड़ा मैं उल्टा समझाऊंगा आपको, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ये तो आपके लिए 11th वाले हैं। अभी अपन ने देख रहे थे कि मेरे पास 1 2 5 6 4 डिजिट थे। कितने डिजिट थे? मैंने आप लोगों को बोला था 3 डिजिट के नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन, विदाउट। चारों ऑब्जेक्ट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। ये देखो 3 डिजिट। तो अपन ने क्या करा था, इसको 4 पे 3 और 2, तो आंसर कितना था? तो जब आप लोग अभी कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेंगे, ये तो आप परम्यूटेशन फिर कॉम्बिनेशन, तो मुझे इन 4 डिजिट के हेल्प से 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना विदाउट रिपीटेशन, विदाउट। यही तरीका था अपन ने ये अपना। तो इसको क्या बोलते थे? 4p3। इसका मतलब भी यही, इसका मतलब भी यही। लेकिन अब आगे से अपन देखेंगे, उल्टा करेंगे। जब आप पूरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इस साटा रूल लगाएंगे। साटा रूल, साटा रूल ये बोलता है 1 2 5 6। साटा मतलब फर्स्ट सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। फर्स्ट सिलेक्शन, तो पहले 4 में से 4 डिजिट है, इनमें से 3 के क्या बनाना है मुझे? नंबर। तो 4c3 फर्स्ट सिलेक्शन, देन अरेंजमेंट, फर्स्ट सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। तो अब 3 को अरेंज करना है, तो वो कैसे होंगे? फैक्टोरियल। यही तो था एनपीआर, यही तो एनपीआर है। जिससे उल्टा देखिए आप लोग, एनपीआर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इक्वल टू एनसीआर। तो एनपीआर का फॉर्मूला एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, यही तो है वो चीज। मुझे क्या बनाना है? 4 डिजिट दिए गए, डिस्टिंक्ट डिजिट, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है। वो देखिए 3 डिजिट, तो 4p3, या पहले कांटा, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट, यही तो मतलब है दोनों, इसी मतलब। ये क्लियर है? तो अभी आप छोड़िए, ये तो फॉर्मूला, आपको तो अभी फॉर्मूले से काम होगा, बाद में अपन इनका अप्लाई करेंगे। ये क्लियर है? तो एनसीआर का डेफिनेशन क्लियर है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन। एनसीआर का समझ गया फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर का? एनसीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर बिलोंग्स टू होल नंबर। अब यहां देखिए आप लोग, जैसे एनसीआर, जैसे मुझे निकालना 5c3, 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3, यही आएगा। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये गया 2 बाहर आ गया, 10 आंसर। तो आज मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। परम्यूटेशन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू परम्यूटेशन, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन। मैंने एक एबीसी का एग्जाम्पल लिया, ट्री डायग्राम की हेल्प ली है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि 3 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करना हो, तो मैंने एबीसी नाम रखे 3 स्टूडेंट के, ट्री डायग्राम बनाया, तो ए बी एंड बी ए आर सेम। अरे राम मोहन, मोहन राम, एक ही मतलब, तरीका तो एक ही होगा ना चुनने का। ए बी एंड बी ए आर सेम, बी सी एंड सी बी आर सेम, ए सी एंड सी ए आर सेम। तो 3 में से मुझे 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके हैं? 3। तभी मैंने आपको बोला, तो उसमें अपन जो अरेंजमेंट कर रहे थे 3p2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो मुझे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r सिलेक्ट करना है। जैसे 16 प्लेयर है, तो 11 की टीम बनाना है, तो 16c11 आएगा, क्योंकि अरेंज थोड़ी करना, कोई भी 11 चलेंगे। उसके कितने तरीके होंगे 11 चुनने के? 16 प्लेयर है, क्रिकेट टीम मुझे 11 की बनाना है, तो कितने तरीके होंगे? तो बहुत सारे, वो लिखना पॉसिबल नहीं होगा भाई। नाम ले लो यदि, तो 11 कोई भी इसके साथ है या फिर इसके साथ है, तो इसलिए उसके तरीके क्या होंगे? 16c11। 16 प्लेयर में से 11 की टीम चुनना है, तो 16c11। ये क्लियर है? तो सिलेक्शन में
आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अगले टर्न में आपको गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड कराऊंगा और 7.3 उसी पे बेस्ड है। तो आज मैंने साथ में आपको एनसीआर समझाने की कोशिश की है। क्लियर है? इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज है, फिर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करेंगे। पहले 7.3, उसके साथ में मैं गैप मेथड पढ़ाऊंगा। गैप मेथड क्या होता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गैप मेथड ये है कि जैसे 5 लड़कियां हैं और 4 लड़के, 5 लड़कियां हैं 5 लड़के, 5 गर्ल्स 5 बॉयज। ये क्लियर है? या तो अल्टरनेट अरेंज करिए इनको। तो पहले यदि गर्ल्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 2 केस बनेंगे, तो बॉयज बीच में आएंगे अल्टरनेट में। यदि मैं बॉयज से स्टार्ट करूंगा तो गर्ल्स बीच में आएंगे। ये 2 तरीके होंगे चुनने के। एक गेम मेथड है। एक गेम मेथड ये भी आएगा, जैसे मैं आपको बता दूं, डॉटर। इसमें कितने लेटर हैं? 8। कॉन्सोनेंट को अलग करो, क्वेश्चन बता रहा हूं, डीजीएच किया, और वॉल्स क्या है? ए यू। यही है। मुझे वो वर्ड फॉर्म करना है जिसमें वॉवल्स अकर टुगेदर, मतलब वॉल्स एक साथ आए। एक साथ आए तो इनको डब्बे में बंद कर लो। ये क्लियर? एक साथ आए तो इसको डब्बे से बाहर नहीं निकलने देना। तो टोटल इसको यूनिट मान लीजिए, 1 यूनिट। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड। और इसको बोलते हैं गैप मेथड। ये स्ट्रिंग मेथड 1 यूनिट। तो ये टोटल अल्फा ले लो, इसको 1 यूनिट बता अल्फा ले लो, तो टोटल कितने हो गए? 6 लेटर। और 6 ही कैसे हैं? डिस्टिंग। तो इनको फैक्टोरियल 6 से अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? और आपस में इस डब्बे में ये भी आपस में उछल कूद कर सकते हैं, कोई मना थोड़ी है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि यू ही आना चाहिए, ये साथ में होना। तो यू ए ई भी साथ में हो सकते हैं, तो ये आपस डब्बे में भी उछल कूद कर सकते हैं। तो इंटू फैक्टोरियल 3। और बबल्स नेवर कम टुगेदर, तो टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कभी साथ में ना आए। तो टोटल कितने आ रहे हैं? फैक्टोरियल 8 जो वर्ड बन रहा है, -7। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड और इसको बोलते हैं गैप मेथड। तो अगले टर्न आपके यही क्वेश्चन दिए थे, इक्वेशन डॉटर, इसलिए मैं आज नहीं कराया। अगले टर्न में आपको दोनों पहले समझाऊंगा, गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड, फिर आपकी एक्सरसाइज करूंगा 7.3। और कॉम्बिनेशन की मैंने आज हिंट कर दी, और 2 लेक्चर में आपको मैंने रैंक समझाने की कोशिश की है। आप भी ढंग से आज इसको पूरे रैंक के ही क्वेश्चन बनाना 2 दिन के 2 दिन तक, क्योंकि एडवांस और मेंस में एक आता है। थैंक यू।